अब विस्तार से खबरें आपको दिखाते हैं। बात करेंगे सबसे पहले कर्नाटक की, जहां मांड्या में 3 युवकों ने एक युवक पर धावा बोल दिया। एक छोटे से कमरे में घेर कर तीनों दरिंदों ने युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ हमले किए और उसे तब तक मारते रहे जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। सामने थे 3 नशे में धुत। इन तीनों के ही हाथों में चाकू थे और इन्हीं चाकुओं से बिना डरे इन्होंने युवक को इतना मारा कि उसकी जान चली गई। तस्वीरें एक बार के अंदर की है जहां 3 युवक शराब पी रहे थे। तभी वहां योगेश भी पहुंचा, जिसका इनमें से एक युवक से पुराना विवाद था। उसी बात को लेकर बहस हुई और इन तीनों ने योगेश को बेरहमी से मार मार कर मार डाला। इन खूनियों के हाथ भी खून से सन गए, लेकिन इनके हाथ नहीं रुके। इन्होंने योगेश को तब तक मारा जब तक उसकी जान नहीं चली गई। सवाल ये भी है कि आखिर जब वो दर्द से कर्रा रहा था तो कोई मदद को क्यों नहीं आया। मामला मंड्या जिले के मलवल्ली इलाके का है। पुलिस ने हत्यारों की तलाश में स्पेशल टीमें गठित की है। तेलंगाना में संगारेड्डी में एक फार्मा कंपनी के गोदाम में भयंकर आग लगी। ये आग इतनी भीषण थी कि जिसे बुझाने में फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को काफी मशक्कत करनी पड़ गई। आग का ऐसा भयानक मंजर, जिसने भी देखा उसकी आत्मा दहल गई। आग ऐसी जिसकी लपटें काफी दूर तक दिखाई दी। शुरुआत में फायर ब्रिगेड की सारी कोशिश बेकार दिखी, क्योंकि आग केमिकल के डिब्बों वाले गब्बा स्टोरेज के गोदाम में लगी, क्योंकि गोदाम में दवाइयों और मेडिकल से जुड़ा 300 टन केमिकल रखा था। इन विकराल लपटों से सबसे बड़ी मुसीबत आसपास के लोगों को हुई। लंबी मशक्कत के बाद आग कमजोर हुई। आग संगारेड्डी के अन्नाराम विलेज में बने गोदाम में लगी, जो 1 जुलाई को हुए सिगाची प्लांट में विस्फोट वाली जगह से सिर्फ 35 किलोमीटर दूर है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक कार वाले ने स्कूटी सवार को कुचल दिया। टक्कर के बाद कार चालक घायलों को छोड़कर मौके से फरार हो गया, लेकिन ये पूरी जो घटना हुई वो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। वीडियो में दिखा कि कार ने सीधे स्कूटी को टक्कर मारी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कूटी तहस नहस हो गई। स्कूटी पर माँ बेटी सवार थे। टक्कर के बाद स्कूटी चला रही माँ उछलकर दूर जा गिरी। टक्कर के बाद भी इको कार सवार ने कार नहीं रोकी और भाग गया। आवाज सुनकर स्थानीय लोग दौड़कर माँ बेटी के पास पहुंचे। माँ को गंभीर चोटें आई हैं, जबकि बेटी सुरक्षित है। घटना 3 अगस्त की है, जिसका वीडियो अब सामने आया है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर से डराने वाली एक तस्वीर सामने आई है, जहां पर एक बाइक सवार हाईवे से गुजर रहे थे, तभी वहां पहाड़ से पत्थर के टुकड़े नीचे गिरने लगे। ये तब हुआ जब कुछ बाइकर्स निगुलसरी पॉइंट से गुजर रहे थे। तभी अचानक पहाड़ से पत्थर का एक बड़ा टुकड़ा गिरा और वो सीधे एक शख्स की बाइक से टकरा गया। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार वहीं गिर पड़ा, जबकि उसके आगे और पीछे वाले बाइकर्स बड़ी आसानी से वहां से निकल गए। इस घटना के बाद वहां मौजूद लोग भागे भागे बाइक सवार के पास पहुंचे और उसे उठाया। इस हादसे में वो मामूली रूप से घायल हो गया। कुछ देर के बाद वो युवक खड़ा हुआ और अपनी बाइक लेकर वहां से रवाना हो गया। और दक्षिण फ्रांस से भीषण आग की डरावनी तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर औदे शहर के बड़े हिस्से में आग ने तांडव मचा रखा है। आग बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन हर कोशिश अब तक नाकाम साबित हुई है। भीषण आग को बुझाने के लिए आसमान से फायर फाइटर प्लेन ने मोर्चा संभाल रखा है, लेकिन आग की ऊंची लपटों और धुएं के गुबार की उड़ान इतनी ऊंची है कि उसके आगे विमान भी बेबस है। आसमान से विमान तो जमीन पर फायर ब्रिगेड की सैकड़ों गाड़ियों ने मोर्चा संभाल रखा है। ये सभी आग को फैलने से रोकने की कोशिश में है, लेकिन आग इतनी भीषण है कि उसे काबू करना मुश्किल हो रहा है। 2100 फायरमैन फ्रांस के जंगलों में पानी का प्रहार कर रहे हैं, तो पोकलेन के साथ सैकड़ों मशीनें मिट्टी डालकर आग को काबू करने में जुटी हैं। बताया जा रहा है कि ये आग 1949 से भी डरावनी है, जिसमें अब तक 16,000 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र जलकर राख हो गया है। ये आग फ्रांस के लोगों को लॉस एंजलिस के जंगलों में लगी आग की याद दिला रही है। ये आग क्यों लगी, इसका पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों की टीम लगाई गई है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में आई त्रासदी के बाद आज दूसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। अभी धराली तक पहुंचने के लिए रास्ते नहीं खोले गए हैं। गाड़ियां वहां तक नहीं पहुंच पा रही हैं, इसीलिए हेलीकॉप्टर्स की मदद से ही त्रासदी वाले इलाकों तक मदद पहुंचाने का काम किया गया है। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, इसके अलावा मेडिकल टीमें सब हवाई रूट से ही मौके पर पहुंच रहे हैं। आज आई नई तस्वीरों में धराली गांव मलबे में दबा हुआ दिखाई दिया है और अभी भी कई फीट ऊंचा मलबा पूरे गांव को अपनी चपेट में लेकर वहां मौजूद है। पानी की पतली धार के इर्द गिर्द रेस्क्यू टीमें दिन रात मलबे में दबे लोगों को ढूंढने में लगी रही। आपदा के वक्त जान बचाकर भागने की नाकाम कोशिश कर रहे लोगों की यहीं किसी मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। हर्षिल, भटवाड़ी, धराली
उत्तरकाशी के ये वो इलाके हैं जहां हालात सामान्य होने में हफ्तों लग सकते हैं। धराली में अभी भी कई घर और होटल्स मलबे के बीच टूटे फूटे हालत में दिखाई दिए। इस गांव में लगभग 1000 लोगों का बस्ती है। उसमें से कम आजकल थोड़ा ये मीन यात्रा रूट पे है, ये वाला जो आपने गंगोत्री वाला रूट पे है। 1000 लोगों के गांव में अब मौत का सन्नाटा पसरा हुआ है। और इसी सन्नाटे को चीरते हुए एक एक कर तमाम रेस्क्यू टीमें धराली और हर्षिल पहुंच रही हैं, क्योंकि वहां बाहर से आए लोग भी थे, कुछ होटलों के कर्मचारी भी थे। इसलिए कितने लोग मलबे में दबे हुए हैं इसकी कोई भी पुख्ता जानकारी नहीं मिल पा रही। रेस्क्यू टीमों ने अब तक 250 से ज्यादा लोगों की जान बचा ली है। कल से लेकर आज तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और ये आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। अभी भी वहां 50 से ज्यादा लोग जो लापता बताए जा रहे हैं और इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चल रहा है। त्रासदी वाली जगह पर अब या तो मलबा के या फिर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना या आईटीबीपी के जवान एक कतार से सबने अपना एरिया चुना और काम बांटते हुए मलबे में जिंदगी की तलाश हुई। जमीन के नीचे दबे लोगों को ढूंढने के लिए खोजी कुत्तों को भी लगाया गया। ये मतलब ज्यादातर उन लोगों को खोजेंगे जो मलबे में दबे हुए लोग। जी, बिल्कुल ढूंढेंगे, इसमें सक्षम है। बिल्कुल। धराली में त्रासदी के वक्त जो घर दिख रहे थे वो अब पूरी तरह मलबे में दब गए हैं। धराली के आज के नए वीडियो में पहाड़ के किनारे इक्का दुक्का घर ही नजर आए, बाकी सबको तोड़कर सैलाब ने अपना रास्ता बना लिया। सेना और दूसरी रेस्क्यू की टीमें हर्षिल और धराली से लगातार लोगों को निकालने के काम में लगी हुई हैं। मलबे के नीचे से निकालकर उन्हें राहत शिविरों में शिफ्ट करने का काम बहुत तेजी से हो रहा है। सेना के हेलीकॉप्टर्स को इस काम में लगाया गया है। सेना की एक एक टीम धराली से त्रासदी के पीड़ितों को निकालकर उन्हें सुरक्षित जगहों तक पहुंचाने के काम में लगी, तो दूसरी तरफ मलबे के बीच फंसे जिंदा लोगों को निकालने का काम भी दिन रात जारी रहा। सेना ने मलबे से निकालकर सबके खाने पीने का इंतजाम भी किया। धराली और हर्षिल से लोगों को निकाल कर हेलीकॉप्टर के जरिए आईटीबीपी मातली तक लाया गया। जवानों ने यहाँ मौजूद हर व्यक्ति को जिंदगी की उम्मीद थी। अभी हेलीकॉप्टर यहाँ पहुँचा है और कुछ लोगों को लेकर के वहाँ से आया है, क्योंकि लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। देखिएगा किस तरह से घायल है। इस वक्त आईटीबीपी के जवान इनको लेकर के आ रहे हैं और इनको यहाँ से सीधे हॉस्पिटल भेजा जाएगा। रेस्क्यू ऑपरेशन में उत्तराखंड प्रशासन के हेलीकॉप्टर्स के साथ इंडियन एयरफोर्स के चिनूक हेलीकॉप्टर का बड़ा रोल रहा। देखिए, खतरे से निकालने के बाद घायलों को अस्पतालों में भर्ती किया जा रहा है। उनके लिए ऋषिकेश एम्स से लेकर देहरादून के जिला हॉस्पिटल तक बेड रिजर्व रखे गए हैं। मौत के मुंह से निकालने के बाद अभी भी उन लोगों के लिए जिंदगी आसान नहीं है। अस्पताल के बिस्तर पर पड़े इन लोगों की जिंदगी के रंग उड़ गए। चेहरे पर चोट के निशान के साथ उन्होंने तबाही के उस मंजर को याद किया। हम उधर रेस्क्यू पे जा रहे थे, उधर एकदम पीछे से तूफान आ गया। उसमें एकदम इतना तूफान आया, हम सब बह गए थे। हर्षिल में सेना का कैंप भी तबाह हुआ। घायल जवान दर्द से कर्राते हुए देहरादून के मिलिट्री अस्पताल के बिस्तर पर है। दर्द उन लोगों का भी छलका जिन्होंने आपदा में अपना सब कुछ खो दिया। सीएम धामी को देखकर सबने उनके साथ अपना दर्द बांटा। आईटीबीपी मनाली में सुरक्षित बैठे कई लोगों के परिजन अभी तक गायब हैं। अब तो उनके आंसू भी सूख गए। तो अभी क्या कह रहे हैं आपसे? अधिकारियों से आपकी बात हुई? उन्होंने कहा वेट करो, जैसे जैसे लोग आ रहे हैं वैसे वैसे बता। क्या लग रहा है आपको? क्या उम्मीद तो सही होंगे, ऐसा तो कुछ नहीं। एक उम्मीद ही है जो जिंदा है। बाकी इस सैलाब में कितने लोग बह गए इसका सटीक आंकड़ा भी अब तक किसी के पास नहीं है। इधर धराली तक पहुंचने का रास्ता आज भी बंद रहा। रास्ते में भूस्खलन के बाद कई ऐसी जगह थी जहां पर सड़कें पूरी तरह से गायब हो गई हैं। एक जगह तो पुल ही बह गया और अब उसे बनाने में ही 1 से 2 दिन का समय लगेगा। धराली तक जाने वाला रास्ता फिलहाल चलने लायक भी नहीं। क्रेन्स की मदद से किसी तरह रास्ते को बनाने की कोशिश तो हुई, लेकिन कई जगहों पर बार-बार सड़क धंस रही है। ये पूरी सड़क जो है वो तैयार हो गई थी, लेकिन आप देखिए ये सड़क फिर से धंस गई है, जिसकी वजह से जो यातायात मार्ग है वो अभी भी बाधित है। धराली से 25 किलोमीटर दूर बालकंडार में सड़क का 800 मीटर का हिस्सा ही गायब है। अब 800 मीटर की सड़क रातों रात तो बन नहीं सकती। इसी तरह भटवाड़ी से गंगनानी जाने वाली सड़क पर ब्रिज भी टूट गया। गहरी खाई पर बने पुल को तुरंत बना पाना मुमकिन नहीं।
धराली के रास्ते में जो ब्रिज बहे वहां अस्थायी रास्ता बनाने के लिए काम चल रहा है। पुल बनने के बाद ही गाड़ियां आगे बढ़ पाएंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।